Okay, now the next essay was India must find a prism to view its South Asian neighbors. One of the most important essay, मैं ऐसा कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक्स में से एक प्यारे बच्चों आगामी CEBA परीक्षा के लिए हो सकता है. So फिर से वही बात, you have to find out the keywords in this essay. So the keyword is South Asian neighbors. तो द कीवर्ड इज साउथ एशियन नेबर्स एंड जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए, प्रिज्म की तलाशना चाहिए जिसमें वो क्या कर सकता है, अपने साउथ एशियन नेबर्स को देख सकता है. तो प्यारे बच्चों, नाउ द कीवर्ड इज साउथ एशियन नेशंस. इस एस्से पे बात करते हैं कि इस एस्से को हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे इसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. तो द एस्से इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्से. फर्स्ट टाइप जो स्ट्रक्चर एस्से का है उस पे बेस्ड ये टॉपिक है, आप सभी जानते ही हैं उसको. So first of all, you have to give introduction in this essay. Next, आप बैकग्राउंड इस essay में जरूर देंगे. Next, क्या कह रहा है ये कि इंडिया must be find a prism to view its South Asian neighbors. क्यों? Because तो हम कह सकते हैं इसमें by जो पोर्शन है उसको ले सकते हैं. नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कॉन्स, या अब तक भारत ने प्रिज्म को क्यों नहीं तलाशा है, अब तक भारत इसको क्यों, इंडिया क्यों इसको नेग्लेक्ट कर रहा है. इसको एक हम पैराग्राफ में देंगे क्योंकि ये हमसे कह भी रहा है कि इंडिया ने अब तक नेग्लेक्ट किया, डेट इज वाई उसको एक प्रिज्म तलाशना चाहिए. उसके बाद वी हैव टू गिव सजेशंस एंड देन कंक्लूजन. तो प्यारे बच्चों, आप जरूर वो वीडियो हमारा देख सकते हैं जिसमें हमने सभी टाइप्स ऑफ एसेज की बात की है. तो फर्स्ट टाइप ऑफ एसे पे ही हमारा टॉपिक बेस्ड है. इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो दीज 4 एस्पेक्ट्स कंबाइंडली नोन एज बॉडी इसको कहते हैं. तो देखते हैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए. सो डियर कैंडिडेट्स, हियर आवर फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्शन. हमारा पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा और ऐसे में आप विशेष ध्यान रखेंगे एक कॉमन कोटेशन का आप जरूर यूज करेंगे. जहां भी नेबर्स से संबंधित हमारे रिलेशंस को चाह रहा है तो वहां एक कॉमन कोटेशन आप दे सकते हैं. सबसे पहले जो मैं कोटेशन की बात करूं तो एक कॉमन कोटेशन तो मेरी अब तक ही याद है, जब हम भी कभी यूपीएससी का तैयारी किए, और अब तक एक ही कॉमन कोटेशन हमने हर पेपर में इसको दिया है कि हिस्ट्री मेड अस फ्रेंड्स, Geography made us neighbor and economy made us partner, that is जॉन एफ कैनेडी की स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है एसे को. स्टेटमेंट से स्टार्ट करते टाइम प्यारे बच्चों यू हैव टू कोरिलेट द स्टेटमेंट विद द इंट्रोडक्शन या विद द पर्टेनिंग टॉपिक. तो हम कह सकते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की स्टेटमेंट शोज द वाइटलिटी ऑफ आवर नेबर्स की वाइटलिटीज को हमें वो शो करता है. उसके साथ साथ प्यारे बच्चों आप अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक कोटेशन इसमें दे सकते हैं कि वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स. हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते. दूसरा, आप इस कीवर्ड से तुम बिल्कुल समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई ना समझा हो. ये हमसे जानना चाह रहा है सार्क, इंडिया एंड सार्क के रिलेशन वो हमसे जानना चाह रहा है. तो सबसे पहले यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट. आप इस आइडल एसे जो नीचे लिख दिया होगा उससे आप देख सकते हैं. उसके बाद आपको प्यारे बच्चों क्या देना है कि साउथ एशियन नेबर्स i.e. सार्क, ब्रैकेट में उसका प्यारे बच्चों आपको फुल फॉर्म देना है. और एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, जो भी चीज आप ब्रैकेट में देते हैं वो चीज या वो वर्ड आपका काउंट बिल्कुल नहीं होगा. तो या तो अगर आपके पास वर्डिंग आपके पास लेस है तो देन यू हैव टू गिव शॉर्ट फॉर्म इन ब्रैकेट, एंड इफ यू हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स देन यू हैव टू गिव शॉर्ट फॉर्म इन ब्रैकेट. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद एज वी नो दैट सार्क इज इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज. बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देना है. आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल एक आइडल एसे का जो इंट्रोडक्शन है वो 40 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए. एंड आई एम श्योर दैट यू विल कंप्राइज ऑल दिस कंटेंट इन अ पैराग्राफ. सबसे पहले स्टेटमेंट, देन व्हाट इज सार्क, देन हम बता सकते हैं सार्क इज इंटर गवर्नमेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन साउथ एशियन कंट्रीज का ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन.
द नेक्स्ट एस्पेक्ट विल बी द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि। उसकी क्या पृष्ठभूमि, जरूर बताएंगे पृष्ठभूमि प्यारे बच्चों। जैसा कि आप भी किसी चीज को अगर अपने घर में बताते हैं तो डायरेक्ट बात थोड़ी रख देते हैं। आपको किसी दीदी से प्रेम है या किसी भैया से प्रेम है तो डायरेक्ट अपने पिताजी माताजी को थोड़ी बताते हैं, थोड़ा उसका बैकग्राउंड से उसको लेके चलते हैं। और एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट किसी भी कीवर्ड को स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल द बैकग्राउंड ऑफ दिस एसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो प्यारे बच्चों कि इन 1985 सार्क came into existence, came into light, या हम कह सकते हैं existence, अस्तित्व में 1985 में आया। फिर प्यारे बच्चों इसके जो मेंबर्स हैं जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, बांग्लादेश है, तो श्रीलंका है, मालदीव है, उसको इसमें देंगे। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सभी मेंबर्स के नाम नहीं देने, क्योंकि CABF यानी 300 वर्ड्स में हमें इस ऐसे को लिखना है, गागर में सागर भरना है। तो 3 मेंबर्स के आप नाम दे सकते हैं, 4 के दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ETC इंडिया दे दिया, क्योंकि इंडिया तो आपको पता ही है ही। पाकिस्तान दे दिया, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं देना है, पाकिस्तान पूरा लिखना है। उसके बाद डैश बनाएंगे ETC। आपको सारे मेंबर्स देने का जरूरत नहीं है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मुझे पता है, उन्होंने रटा है इंटरनेट से, उन्होंने इसका डेट भी बता दिया है कि इस डेट को इस माह में और इस वर्ष में आया। तो प्यारे बच्चों यू हैव टू अवॉइड डेट्स, डेट भी अवॉइड करना है आपको, मंथ भी अवॉइड करना है। यू हैव टू गिव ओनली ईयर्स ही आपको उसमें देना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इन 2007 या हम कह सकते हैं 2005 से 7 के बीच की जो प्रक्रिया थी उसमें हम कह सकते हैं अफगानिस्तान इसका मेंबर बना, किसका, सार्क का। उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसका नया इसमें बताएंगे कि 2014 से बाद 2020 में इसका समिट यानी सारी कंट्रीज मिलके साथ बैठी, उन्होंने बांटा कि लगभग 6 साल के बाद सार्क के सारे मेंबर्स ने मिलके इसकी कॉन्फ्रेंस को किया। 6 साल तक सार्क का क्या अस्तित्व है, ये सार्क अपने साथ न्याय कर ही नहीं पा रहा था। दैट इज व्हाई द एसे इज मोस्ट इंपोर्टेंट पर्टेनिंग टू द IR टॉपिक। IR टॉपिक से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे पहले लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हम बिमस्टेक और सार्क दोनों को मिला के ऐसे लिखवाए हैं। इस बार की बात करें तो हम सार्क से संबंधित ऐसे को बताते हैं। उसके बाद और भी इसमें कुछ बैकग्राउंड होता है तो आप जरूर देंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया ने PPE किट्स या जितनी भी रिलेटेड मटेरियल्स है विद कोविड पेंडेमिक, जैसे PPE किट्स हैं, मास्क हैं, और आपको पता भी है कि हमने बहुत सारी जो वैक्सीन्स हैं वो भी अपने नेबर कंट्रीज को यानी सार्क कंट्रीज को क्या किया है, सप्लाई किया है, वो भी आप सब इसमें दे सकते हैं। बट प्यारे बच्चों यू आर बाउंडेड इन ओनली 300 वर्ड्स, तो दिस इज द मच कंटेंट फॉर योर एसे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है इसका मेरिट। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वाई। वाई क्या, वाई कि वाई इंडिया मस्ट फाइंड, क्यों भारत को प्रेजेंट, क्यों भारत को अपने नेबर जो साउथ एशियन नेबर्स हैं इनको देखना चाहिए, वाई। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यानी हम कह सकते हैं कि क्या प्रोस्पेरिटीज हैं उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि मोस्टली जो सारी कंट्रीज हैं वो उनका एक कॉमन क्या है, इशू है, कॉमन इशू है, क्या है वो टेररिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि सारे मेंबर्स कंट्रीज एक साथ मिलके अगर कुछ करें, या जैसे हमें पता है SCO ने रेड्स नाम का अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है टू कॉम्बैट विद द टेररिस्ट, इस तरह ही हमारे साउथ एशियन नेबर्स क्या कर सकें, अगर एक ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बना सकें तो हम टेररिज्म को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या प्यारे बच्चों, क्यों हमें इस पे फोकस करना चाहिए। फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि प्यारे बच्चों क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट नेशन इन ऑल, सभी में ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है इंडिया, और मोस्टली सभी मेंबर्स से इसकी जो बाउंड्री है वो टच करता है। अच्छे रिलेशंस होंगे तो इट विल एनहेंस बॉर्डर पीस। ही किसको बढ़ा देगा, बॉर्डर पीस को बढ़ा देगा। जैसे आपने देखा ये 100वां संविधान संशोधन अगर आप देखें तो देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में कैसे हमने एनक्लेव्स का बंटवारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमने निपटाया है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज हैं जैसे बॉर्डर पीस है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं थ्रू द गुड रिलेशनशिप्स विद नेबर कंट्रीज। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों जितनी भी ये सारी कंट्रीज हैं मोस्टली के सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इंडिया को एक अच्छा मार्केट इसमें मिल सकता है
तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड के लिए ये ट्रेड इनहेंस हो सकता है। एज यू नो डेट कि भारत इसमें 2005 में साफ्टा को साइन भी कर चुका है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी इसमें इंडिया साइन कर चुका है 2005 में। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का है, इट कैन बिकम ट्रू, ये भी इसकी सत्य हो सकती है। उसके बाद भारत की जो हम कह सकते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी जो वर्ल्ड नोन है, जिसके अंतर्गत इंडिया trying to enhance the cultural relations with all the countries, all neighboring countries and another countries, तो उसको भी भारत इसके माध्यम से साकार कर सकता है प्यारे बच्चों। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि अगर भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचना हो तो पाकिस्तान को मध्यस्थता की आवश्यकता है। जैसे आपको पता भी है कि बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं इन कंट्रीज की रिवेलरी के लिए। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी कोई रिवेलरी है तो तापी प्रोजेक्ट हमारा बीच में रुका हुआ है, तो इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको एक रैपिड पेस मिल सकता है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, भारत जो वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहा है, उसके ड्रीम को भी ये क्या कर सकता है, ट्रू कर सकता है। उसके ड्रीम को भी ये क्या कर सकता है, साकार कर सकता है। तो मोर देन एनफ कंटेंट है इस कंटेंट में। आप देखिए आपको क्या आवश्यकता है, उस कंटेंट को ही दे। दूसरा प्यारे बच्चों, एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप कॉमन कीवर्ड का यूज करेंगे। आप बहुत ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड को डिफाइन नहीं करेंगे सीएपीएफ में। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसी को करने में लगे रह जाते हैं और वो अपना एस्से को पूरा विद इन द टाइम्स में नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम बाय पोर्शन को इसमें डिफाइन करेंगे एंड आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट विल बी डिमेरिट्स। कैंडिडेट्स, कॉन्स का मतलब है, हम कह सकते हैं नुकसान क्या है। नुकसान या अब तक जो भारत साउथ एशियन कंट्रीज को थोड़ा नेगलेक्ट करता है, उसके क्या क्या नुकसान है या क्या कारण है, उसको भी तो बताएंगे। क्योंकि ये कह रहा है कि प्रिज्म को फाइंड करना है हमें, अब तक क्यों नहीं किया है, ये भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले कॉन्स की अगर हम बात कर लें तो आपको पता ही है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो क्या जूझ रही हैं, किससे, इंटरनल क्राइसिस से जूझ रही हैं। जैसे अफगानिस्तान में देखें आप, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं अफगानिस्तान को, तो वहां टेररिज्म है। अभी आपको पता ही है तालिबान अकॉर्ड लास्ट ईयर हुआ है, अभी अमेरिका की फोर्स वहां से गई है, अफगानिस्तान से संभल ही नहीं रहा था मामला। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो तमिल क्राइसिस है, इन श्रीलंका में तमिल क्राइसिस, नेपाल में मधेसी क्राइसिस, उसके साथ साथ प्यारे बच्चों बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट हैं, पाकिस्तान की बात करें तो वहां भी प्यारे बच्चों इंटरनल क्राइसिस है। यानी मुझे कोई कंट्री इसमें भारत को छोड़ के ऐसा नहीं लगता जहां कुछ ना कुछ क्राइसिस ना लगे। हालांकि भारत में कोई क्राइसिस भी प्यारे बच्चों है तो उसको देने से जरूर बचना है, क्योंकि हम भारत के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, तो उसको देने से बचना है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आप सभी को ये भी पता है कि जितनी भी ये कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज वर्ल्ड का, मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी पॉपुलेशंस को ये रखती हैं अपने पास, लेकिन इकोनॉमिक जो इनका पार्टिसिपेशन है वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा लो है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस या लेस्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, भारत को कोई खासा इससे फायदा नहीं हुआ है। उसके बाद प्यारे बच्चों टेरिटरी डिस्प्यूट, टेरिटरी डिस्प्यूट्स हैं, ये भी इसका एक कारण रहा है। तो उसके साथ साथ प्यारे बच्चों और इसमें अगर हम कॉन्स देखें तो बहुत सारे कॉन्स हमें इसमें इसके अलावा भी और मिल सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी पॉवर्टी भी हम देख सकते हैं, पॉवर्टी बहुत कम है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इसमें, तो डेट इज वाई इंडिया को खासा इससे फायदा नहीं होने वाला है। डेट इज वाई आपको पता भी है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी है शिफ्टेड फ्रॉम सार्क टू बिमस्टेक। वो किस पे शिफ्ट हो चुकी है, बिमस्टेक पे वो ज्यादा फोकस उसने करना आरंभ कर दिया। अभी आपको पता ही है कि 1-2 दिन पहले अभी बिमस्टेक के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर्स का भी इसको लेके समिट हुआ है, और लगभग मुझे जहां तक ज्ञात है
तो मुझे ये भी ज्ञात है कि बिमस्टेक सदस्यों को हमने आमंत्रित किया था इन प्राइम मिनिस्टर ओथ में, लेकिन सार्क को हमने बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या किया था, नेगलेक्ट किया था। उस टाइम पे तो प्यारे बच्चों उसके बहुत सारे कारण बने हुए थे, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हम देखें तो वहाँ चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के माध्यम से हमारे पीओके एरिया को घेरना चाह रहा है। उधर श्रीलंका की बात करें तो वहां उसने हम्बनटोटा को ले रखा है। तो इस तरह से इंट्रोड्यूशन ऑफ द अनदर कंट्रीज इन दिस नेशंस, ये भी भारत के लिए क्या है, नुकसान की बात है। मोर देन एनफ कंटेंट प्यारे बच्चों है, आपको बहुत कम देना है, आपको लगभग अपने आप को बाउंड करना है इन 40 to 50 वर्ड्स। तो नेक्स्ट एस्पेक्ट विल बी सजेशंस। क्या सजेशन होने चाहिए? द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सजेशन। अरे बच्चों ये एस्पेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ही सूझबूझ से आप दें। सूझबूझ मेरा कहने का केवल इतना ही भाव है कि सूझबूझ में आप कहीं भी गवर्नमेंट की निंदा ना कर बैठे, किसी भी भारतीय संस्थान की निंदा ना कर बैठे, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो ये मेंबर्स हैं इनकी भी निंदा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो सजेशंस में आपको क्या देना है? सबसे पहले तो हमें बायलैटरल टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। बायलैटरल टॉक्स हमारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जो हो ही नहीं रही थी। कैसे है? जैसे हम देखें 2014 के बाद 2020 में समिट हुआ, 6 साल बिल्कुल रिक्त हैं, कोई बातचीत ही नहीं है। अब बातचीत नहीं होगा तो रिलेशन तो स्वीट नहीं होगा, ये तो पक्का है। तो हमें बायलैटरल टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आईआर से संबंधित कोई भी टॉपिक आपको दे, उसमें बायलैटरल टॉक इज अ कॉमन सजेशन आपका होगा, कॉमन सजेशन आपका बायलैटरल टॉक इसमें होगा। और क्या करना चाहिए हमें? बायलैटरल एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए टू कॉम्बैट द वेरियस क्राइसिस, चाहे उसमें टेररिज्म हो, चाहे वो इंटरनल क्राइसिस हो, किसी भी तरह के क्राइसिस को झेलने के लिए हमारी बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए हमें और क्या इसमें करना चाहिए? तो इंडिया को एज अ बिग ब्रदर इसमें काम करना चाहिए, पहल भारत को ही करनी चाहिए। और मेरे अनुसार भारत को जिन कंट्रीज में जिस चीज का क्राइसिस है, जैसे मैं कहूँ कि भारत का सागर जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हमने मालदीव को बहुत सारी ह्यूमैनिटीज वाली चीजें पहुंचाई हैं, वो इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसे ही हम अपनी जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इनको हम नेविगेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी एक सजेशन में आप देख सकते हैं। तो बिग ब्रदर का भारत को काम करना चाहिए, जिससे भारत की जो छवि है, जो भारत की इमेज है, वो इन कंट्रीज में क्या हो सके, इंप्रूव हो सके और इन्हांस हो सके। तो इस तरह से आप सजेशन दें। उसके साथ साथ और क्या सजेशन हो सकते हैं? कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए। जैसे मैं कह सकता हूँ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए, सभी कंट्रीज के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए। उसके साथ साथ इंडिया कल्चर में और क्या कर सकता है, जैसे अफगानिस्तान में भारत एक यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो इस तरह से हमें कल्चरल प्रोजेक्ट पर भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे भूटान में भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहा है। उसके साथ साथ म्यांमार में जैसे ही 2017 में भूकंप आया तो भारत ने वहाँ भी एक अपनी जो मदद है वो भेजी है। तो इस तरह से हमें ये सुझाव प्यारे बच्चों देने चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज कंक्लूजन। तो प्यारे बच्चों कंक्लूजन एंड सजेशन में बार बार इस चीज पे बड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ये परिणाम है और वो सुझाव है। तो नेवर गिव सजेशंस इन कंक्लूजन, ये बहुत बड़ी गलती हम इन द लास्ट कर देते हैं। तो हैप्पी एंडिंग के साथ इसको हम खत्म करेंगे। हेंस वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। द स्टेटमेंट ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जरूरत हो तो नाम दें, अदरवाइज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। सोज द वाइटलिटी ऑफ आवर नेबरिंग nations या neighboring countries through which we can fulfill our goal of Act East policy and हम कह सकते हैं कि इसमें Act East policy हमारी इससे फुलफिल हो सकता है गोल। उसके साथ साथ हमारा जो गोल है इसमें वो वर्ल्ड पावर जो बनने का, विश्व शक्ति की जो हम बात करते हैं वो गोल हमारा इससे पूरा हो सकता है। तो इस तरह से हम इस एस्से को हैप्पी एंडिंग देंगे। तो नेक्स्ट एस्से को हम देखते हैं।